प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर के फतेहसागर झील में बड़ा हादसा टला, बोट संचालक पर लापरवाही के लगे आरोप। गोरधनगलास पुलिस ने किया हाईवे लुटेरों की गैंग का खुलासा, एक शातिर गिरफ्तार, 2 अभी फरार, कई वारदातों का हुआ खुलासा। उदयपुर में अंधड़ के साथ तेज बारिश से गर्मी से मिली मामूली राहत, बिजली व्यवस्था चरमराई, कई जगह पर पेड़ और विद्युत पोल धराशायी। चित्तौड़ में राणा पूंजा की वेशभूषा को लेकर मूर्ति स्थापना पर विवाद तेज, राजपूत समाज ने किया विरोध, कहा प्रशासन करे दखल। उदयपुर की प्रसिद्ध फतेहसागर झील में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब पर्यटकों से भरी एक बोट नेहरू गार्डन के पास गई। हादसा उस समय हुआ जब नाव झील के मध्य भाग में पहुंच रही थी और अचानक मौसम खराब हो गया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। पानी के ऊपर लहरें उठने शुरू हुई और उसी दरमियान ये नाव असंतुलित होनी शुरू हो गई। पर्यटकों ने बीच बचाव करने के लिए काफी कुछ जतन किए, लेकिन उन्हें रेस्क्यू टीम का सपोर्ट नहीं मिल पाया, जैसे तैसे ये बचकर बाहर आए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो तेज हवाओं के चलते नाव असंतुलित होकर गई, जिससे नाव में सवार सभी पर्यटक पानी में गिर गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस, NDRF और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस उदयपुर की रेस्क्यू टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान नाव संचालन में मदद कर रहे सिविल डिफेंस के नाव चालक कैलाश मिनारिया ने स्थिति को सफलतापूर्वक संभाला। घटना की सूचना मिलती उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बोट संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मौसम खराब था तब नाव संचालन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी मांग की कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक नाव उज्जैन बोटिंग कंपनी की है, जिसके ऑपरेटर घबरा गए और स्थिति को संभालने में असमर्थ नजर आए। गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू टीम पहुंच गई और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन यह हादसा पर्यटकों की सुरक्षा और बोटिंग संचालन को लेकर कई सवाल खड़े करता है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बोटिंग संचालन में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। इधर जो लोग पर्यटक इस बोट में थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने जैसे ही नाव तेज हवा के भंवर में फंसी तो उन्होंने मदद की तमाम कोशिश की, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल पाई। मदद मिलने में उन्हें देरी रही। हालांकि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे उदयपुर में आपने देखा कि बहुत तेज बारिश और आंधी आई थी, तो आंधी के कारण सूचना प्राप्त हुई कि एक बोट मिसिंग है और दिख नहीं रही है और उसमें कुछ यात्री थे। तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन और सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए और देखा तो पता चला कि एक बोट थी जो करीबन 30 से 35 उसमें टूरिस्ट थे और वो बोट काफ़ी तेज़ हवाओं के कारण, यहाँ पे जो लहरें आई उसके कारण बोट अनबैलेंस हुई। किंतु जो बोट का ड्राइवर था और उसमें कुछ टूरिस्ट थे, उन लोगों की सूझबूझ से उन लोगों ने तुरंत पास में आइलैंड, नेहरू आइलैंड है, नेहरू गार्डन आइलैंड, उसके अंदर उन्होंने बोट को टिका दिया और सभी लोगों को वहाँ सकुशल उतार लिया। तो किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं है और जो 34 लोग थे उन लोगों को वापस निकाल भी लिया गया है। छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, किसी को कोई इंजरी नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। और एहतियात के तौर पे जेटी पॉइंट को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, क्योंकि वो जेटी जो है वो भी डिसमैनेज हुई है पूरी तरीके से। काफ़ी बोट्स वगैरह ख़राब हुई हैं, लेकिन किसी को भी कोई मेडिकल इंजरी या किसी तरीके की चीज़। देखिए, ये अभी देखना है, यहाँ पे CCTV फुटेजेस वगैरह हैं, उसके थ्रू इसको पूरा जाँच करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमने उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया है। चूँकि एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आंधी आई थी, तो ये भी देखना होगा कि क्या स्थिति थी। बाहर कुछ पर्यटक तो उन्होंने बताया कि वो लोग को जाने से भी उन्होंने रोका था, बट उसकी एक पूरा अपना जांच का विषय, उसकी डेफिनेटली जांच की जाएगी। हादसा यानी हम यहाँ से निकले तब बीच में जाके बहुत ही हवाधुन और बारिश आई। हवाधुन के वजह से बोट हिल रही थी ऐसी। फिर कैसे भी वो नाव वाले भैया, जो चलाने वाले भैया थे, ड्राइवर, उन्होंने कैसे ही लेके वो बीच में जो गार्डन है उसके पास यानी नज़दीक दीवार को लगाया। फिर भी वैसे संभाल नहीं रही थी, बहुत हिल रही थी। यानी इतने के कुछ मिनट के में भी हम सब चले जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके फिर दीवार दिखी, दीवार में मैं ऊपर छलांग लगाई। छलांग लगाने के बाद में
रस्सी जो रस्सी है वो रस्सी लाया, रस्सी लाने के बाद उन सबको एक एक को निकाला दिया। और है ना, पहले मौसम ऐसा नहीं था बट बाद में ऐसा हो गया, तो हमने बोला इतना ज्यादा लोड मत लो, मतलब ज्यादा लोग थे बट उसने बोला ठीक है आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ज्यादा लोग भर के और हमको ले गए, बट हमारा बैलेंस बिगड़ गया, इतना सारा तूफान आ गया, हमारे को कोई बचाने वाला नहीं था, बस एक बोर्ड वाले अंकल है हेल्प करी, वो लोग निकले, फिर रस्सी से एक एक करके खींचा, नहीं तो हम लोग बचते ही नहीं। इवन एक जना भी नहीं बचता, ऐसी बिल्कुल ऐसी की ऐसी हो गई थी बोर्ड, हम बिल्कुल खत्म हो जाने थे। फिर अभी हमको टीम आई और उन्होंने रेस्क्यू किया। पलट जाती, अगर 2 सेकंड और जाते तो पलट जाती। सबने पहन रखे थे रेस्क्यू, तो फिर है ना हम लोगों ने खुद ने अपने आप को किया, कोई बचाने वाला नहीं था हमको। अभी आए वो लोग भी वहाँ से, जो भी गार्डन वगैरह है वहाँ से बचाने आए थे, कि हमारे को उस टाइम कोई भी बचाने वाला नहीं। 40। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. उदयपुर जिले में हाईवे पर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाली टाइगर बाबा 425 गैंग का पर्दाफाश हो गया है। कोटद्वार पुलिस ने एक शातिर आरोपी ललित उर्फ लालिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पूछताछ में गैंग द्वारा उदयपुर जिले में गोरदुमला, टीडी, जाड़ोल और बागपुरा थाना क्षेत्र में 10 से ज्यादा लूट की वारदातें करना स्वीकार भी कर लिया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पदाधिकारी सूर्यवीर सिंह राठौर के सुपरविजन में थाना प्रभारी दिलीप सिंह जाला मई टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी के पास से एक लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। 22 अप्रैल को काया के पास एक युवक से बाइक और मोबाइल लूटने और 8 मई को तलवार से हमला कर स्कूटी और मोबाइल लूटने जैसी वारदात इसी गैंग ने की थी। इसके अलावा बागपुरा, झाड़ोल, टीडी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल लूट और अपहरण जैसी कई गंभीर वारदातें हो चुकी है, उसमें यही गैंग शामिल है। गिरफ्तार आरोपी ने खुलासा किया कि गैंग की शुरुआत 4 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए की गई थी। महंगी जीवन शैली, नशा और मौज मस्ती के लिए गैंग के सदस्य सुनसान जगहों पर हथियारों के साथ लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। इस मामले में फरार आरोपी नितेश उर्फ कुका और अजीत खराड़ी की तलाश में पुलिस टीमें अलग अलग जगह दबिशें दे रही है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। लेक सिटी में सोमवार को मौसम ने एक बार फिर से अचानक से करवट ली। उमस और गर्मी से बेहाल लोगों को अचानक तेज हवा के साथ बारिश की बौछारें देखने को मिली। इस बारिश ने लोगों को उमस से राहत तो दी, लेकिन तेज हवा ने शहर में कई टीन शेड उड़ा दिए, होर्डिंग्स फाड़ दिए और कई पेड़ों को धराशायी कर दिया। बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी इधर से उधर बिजली आपूर्ति बहाल करने में दौड़ते रहे। कई जगह पर विद्युत पोल भी गिर गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अचानक से मौसम बदला। कई जगह ओलावृष्टि हुई है, कहीं पर तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इससे गर्मी से मामूली राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में तेज गर्मी झेलनी पड़ सकती है। सोमवार को दोपहर बाद आसमान में अचानक से घने बादल छा गए और उमस और गर्मी से बेहाल लोगों को एकाएक तेज बारिश झेलनी पड़ी। अंधड़ के साथ शुरू हुई इस बारिश के अंदर ओले भी गिरे। कई जगह पर पेड़ों के डाल गिर गए तो कहीं पर पूरे के पूरे पेड़ उखड़ गए। विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, साथ ही कई जगह पर होर्डिंग, टीन शेड भी उड़ गए। मौसम विशेषज्ञों की माने तो नौतपा से पहले तेज गर्मी के बीच बने वैक्यूम से ये बारिश हुई है और कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है। फतेहपुर इलाके में एक बड़ा पेड़ गिरने से मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसको नगर निगम और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर हटाकर यातायात बहाल करवाया। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिसे दुरुस्त करने में विद्युत कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। समय रहते पेट्रोलिंग नहीं की गई, ट्रेंचिंग नहीं की गई, जिससे भी बिजली लाइनें तेज अंधड़ में क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसे में बिजली विभाग की सांसें फूल गई है। गर्मी का मौसम है, ऐसे में अभी बारिश का मौसम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बेमौसम की इस बारिश ने विद्युत विभाग की काफ़ी पोल खोल के रख दी है। ऐसे में समय रहते जब मानसून शुरू हो उससे पहले विद्युत विभाग को अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करनी जरूरी हो गई है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children.
School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में स्थापित की जा रही राणा पूंजा सोलंकी पानोरा की प्रतिमा को लेकर वेशभूषा विवाद गहरा गया है। समस्त राजपूत समाज ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मूर्ति की वेशभूषा पर आपत्ति जताई है। ज्ञापन में बताया कि राणा पूंजा सोलंकी महाराणा प्रताप के परम सहयोगी थे और पानरवा के सोलंकी राजपूत वंश से ताल्लुकात रखते थे। हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप की ओर से उन्होंने भील बाहुली सेना का नेतृत्व किया था, परंतु वर्तमान में स्थापित की जा रही मूर्ति को भील वेशभूषा में दर्शाया गया है, जिसे राजपूत समाज के ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बताया है। समाज ने मांग की है कि राणा पूंजा को उनकी वास्तविक राजपूती वेशभूषा में स्थापित किया जाए। इस मौके पर राणा पूंजा के वंशज भी मौजूद रहे, उन्होंने भी मूर्ति की वेशभूषा पर आपत्ति जताई। चित्तौड़गढ़ में सर्व समाज के विभिन्न संगठनों ने प्रस्तावित अनावरण कार्यक्रम का विरोध करते हुए तत्काल उसे रोकने की मांग की है। समाज का कहना है कि यह ऐतिहासिक विरासत के साथ छेड़छाड़ है और भावनाओं को आहत करने वाला कदम है। जो प्रकाशित हुआ था, यह मेवाड़ का संविधान जब भारतीय संविधान में मर्ज हुआ उस समय क्लियर लिखा हुआ है कि पानरवा सोलंकी ठिकाना था। तो क्या जो मेवाड़ संविधान आपने मर्ज किया वो गलत है? उससे ऊपर उठ के आप बात करेंगे? ये देश का कौन सा कानून बात कर रहा है? आप किसी के पूर्वजों को इस तरीके से आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हो अपनी जाति। देखिए, हमारा विरोध उनकी वेशभूषा से है और ये विरोध जारी रहेगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम बात आगे तक पहुंचाएंगे और विरोध जारी रहेगा। बस ठीक है। महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ जो पूर्व महाराणा थे, उन्होंने भी है ना 97 में है ना राष्ट्रपति महोदय को भी इस संबंध में इतिहास विकृतीकरण के लिए विरोध किया था। डॉक्टर बलवंत सिंह जी मेहता जो संविधान निर्मात्री सभा के है ना अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे, उन्होंने भी है ना राणा पूंजा जी को भील बताए जाने का विरोध किया था। काफ़ी इतिहासकार देवीलाल जी पालीवाल, राजशेखर व्यास, सारे लोग है ना राणा पूंजा जी को भील बताने का और मेवाड़ की आज ये है ना सभी जगह हमारे द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं और उसके बाद में हम सभी आज सारा समाज इकट्ठा हुआ है। अभी जौहर भवन में भी हम मीटिंग रखी है। उसके बाद समाज जिस भी प्रकार से सारी मीटिंग करके और जो भी है ना चिंतन करेगा वो कार्रवाई करेंगे और हम इनके ऊपर लीगल नोटिस भी इनके ऊपर दायर करेंगे। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. गोकुंदा बस स्टैंड पर सोमवार को रामदेव जी चबूतरे के पास खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक से आग लग गई। धुएं और आग की लपटें उठती देख लोग इधर उधर भागने लगे। मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए इस आगजनी की घटना को रोकने का पूरा प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक देवी सिंह राजपूत, जो विश्वजी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अपनी गाड़ी बस स्टैंड के पास खड़ी कर बाजार में खरीदारी करने गए थे। इतने में गाड़ी से अचानक धुआं निकलने लगा और कुछ ही क्षणों में आग की लपटें उठने लगी। ग्रामीणों ने तुरंत गाड़ी के शीशे तोड़कर अंदर तक पहुंच बनाई और आसपास से पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गोकुंदा थाने के बीट कांस्टेबल भी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि समय रहते आग बुझा दी गई, नहीं तो पास में खड़ी दूसरी गाड़ियां भी आग की चपेट में आ सकती थी। उदयपुर शहर के बड़ा मदार तालाब में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें गीतांजलि डेंटल कॉलेज के 2 छात्र डूब गए। दोनों छात्रों की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को तलाश किया गया। सोमवार को दोनों के शव मिले, पोस्टमार्टम कर उन्हें परिजनों को सौंप दिया है। बड़गांव के एसआई सज्जन सिंह कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान देवेंद्र शर्मा और साहिल गुप्ता के रूप में हुई है। दोनों युवक गीतांजलि डेंटल कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और पढ़ाई के सिलसिले में उदयपुर में किराए के मकान में रहते थे। पुलिस के मुताबिक रविवार को देवेंद्र और साहिल अपने 3 दोस्तों के साथ मदार तालाब पर पिकनिक मनाने गए थे। पिकनिक के दौरान सभी दोस्त तालाब में नहाने उतरे, लेकिन अनजाने में देवेंद्र और साहिल गहरे पानी में चले गए। दोनों छात्र तैरना नहीं जानते थे और डूब गए। साथियों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में स्थानीय लोग पहुंचे, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। गंभीरता को देखते हुए परिजनों को रविवार शाम ही हादसे की सूचना दे दी गई थी।
परिजन भी देर रात उदयपुर पहुंच गए। सोमवार सुबह दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कल दिनांक 18/5/2025 को गीतांजलि से 5 स्टूडेंट थे। ये वहाँ मदार तालाब पे नहाने और पिकनिक मनाने गए थे। ये वहाँ पिकनिक के दौरान पानी में उतरे। इसमें परवेज खान के साथ में 2 थे, जिसमें एक का नाम है देवेंद्र, पिताजी का नाम उसके गोपाल शर्मा, दूसरा है साहिल और उसके पिताजी का नाम चंद्रकांत जी थे। ये वहाँ तालाब में उतरे। तालाब में क्या गहरे पानी में चले गए। ये दोनों वहाँ पानी के अंदर नहाने के दौरान पानी में डूब गए। इसकी सूचना मिली साहब को, सीए साहब पूरण सिंह जी को। तो साहब भी मौके पे पहुँचे, वहाँ से बॉडी निकलवा के और यहाँ पे कल शाम को शिफ्ट करवाई थी। इनके परिजनों को सूचित किया गया। आज इनके परिजन यहाँ पर उपस्थित आए, उनसे लिखित में परवेज जी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें दोनों मृतकों के साहिल और देवेंद्र का पीएम करवा के दोनों को परिजनों को बॉडी अभी सुपुर्द कर दी गई है। ये 5 स्टूडेंट थे, जिसमें 3 जेंट्स थे, 2 इनके स्टाफ के और थे। मूलतः 2 अलग अलग है सभी। एक जैसे अभी इसमें देवेंद्र है, देवेंद्र शर्मा ये सवाई माधोपुर का है और साहिल गुप्ता है, ये दिल्ली का है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। शहर की फारूक आजम कॉलोनी मुल्ला तलाई में एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया गया। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। सजनगर ए ब्लॉक निवासी रिजवान और चिंटू पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में रिजवान गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने पुरानी रंजिश के चलते रिजवान पर तलवार से हमला किया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल हो गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठे हो गए। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर हमला करने वालों की पहचान फैजान उर्फ कटोरा, समीर उर्फ सुगला और उबैद खान के रूप में हुई है। सभी आरोपी मुल्ला तलाई क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। रिजवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद के कारण हमला हुआ और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच हो रही है। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। 2 आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। उदयपुर शहर के सुकेर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब महिला सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने सुखेर में सड़क पार कर रही महिला को चपेट में ले लिया, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। कुछ देर यातायात भी अवरुद्ध हुआ। सूचना मिलते ही सुकेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया। मृतका की शिनाख्त हो चुकी है। वाहन चालक के खिलाफ गैर इरादती हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और ट्रक जब्त करने के साथ ही चालक की तलाश की जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के व्यस्त तीज चौक इलाके में सब्जी विक्रेता पर हुए तलवार से हमले के मामले में आरोपियों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। रविवार को पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को तीज चौक और मंडी क्षेत्र में परेड करवाई गई, ताकि आमजन में कानून व्यवस्था को लेकर विश्वास कायम हो और अपराधियों में स्पष्ट संदेश जाए कि पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं। सब्जी के दाम को लेकर मामूली विवाद में हथियारों से सब्जी विक्रेता पर हमला करने वाले समुदाय विशेष के युवकों की पुलिस ने परेड निकाल दी। तीज का चौक क्षेत्र से पुलिस ने थाने से लेकर बाजार में उनकी परेड निकाली, ताकि आमजन में विश्वास कायम हो कि अपराध का रास्ता अपनाने वालों के लिए पुलिस सख्ती से पेश आती है। इस मामले में पुलिस ने त्वरितता दिखाते हुए तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। गंगरार उपखंड के सालेरा गांव में चर्चित शिक्षक अश्लील वीडियो कांड में नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोपी शिक्षक अरविंद व्यास पर अब क्षेत्र के सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर और लेटर पैड का इस्तेमाल कर न्यायालय में झूठे दस्तावेज पेश करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने इस हरकत का कड़ा विरोध करते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
कुछ समय पूर्व सालेरा के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक अरविंद व्यास और एक शिक्षिका के असभ्य अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिससे प्रदेश भर में सनसनी फैल गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया था और जांच भी शुरू की गई थी। इस मामले में आरोपी शिक्षक ने अपने बचाव में सरपंच जगदीश जाट के नाम और हस्ताक्षर युक्त फर्जी पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसकी जानकारी मिलने पर सरपंच ने गंगरार थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। सरपंच ने आरोप लगाया कि न सिर्फ उनके लेटर पैड और हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल हुआ है, बल्कि ग्रामीणों पर भी दबाव डालकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम को प्रशासन के सामने रखते हुए कलेक्टर से शिकायत की है और मांग की है कि आरोपी शिक्षक के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। मांगे कि सर जो सालेरा के अश्लील वीडियो कांड जो वायरल हुए हैं ना, उसके अंदर मेरे गांव वालों ने, कुछ लोगों ने फर्जी या उनके फर्जी साइन मान लो या कैसे भी फर्जी कुछ भी मान लो, उनके जो आगे कोर्ट के पास पेश हुए हैं ना, वो सारे फर्जी है। गाँव पूरा एक तरफ है। ऐसे आदमी, दुष्ट आदमी को सजा मिलनी चाहिए और उसकी जो बर्खास्तगी थी वो बर्खास्ती होनी चाहिए। सरकार इसको डबल मैच पे लेवे। मामला है कि साहब पिछले दिनों हमारे विद्यालय के सारेला विद्यालय के अंदर एक शिक्षक के द्वारा एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में सस्पेंड भी कर दिया था उसको। और अभी वो सुनने में आया कि मेरे लेटर पैड द्वारा जो उसने लिख करके कहीं जोधपुर हाई कोर्ट लगाया है और कोई शिक्षा विभाग में दिया है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे साइन वगैरह सारी फर्जी हैं। उसके बारे में मैंने कल गंगरार थाने के अंदर केस भी किया है और उसकी कॉपी मैंने एसडीएम साहब को भी दी है और उसकी पुलिस कार्रवाई कर रही है और ऑनलाइन हो चुका है केस। और आज सभी गाँव वासी मिलकर हम यहाँ कलेक्टर साहब का आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि अरविंद दास को सख्त कार्रवाई की जाए। गोगुंदा तहसील के नथियाथल गांव में घर के अंदर सो रही महिला को सांप ने डस लिया। गनीमत रही कि समय पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे महिला की जान बच गई। अमूमन देखने को आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सांप या कोई जहरीला जीव डस लेता है तो लोग अंधविश्वास के चलते झाड़ फूंक के रास्ते चले जाते हैं और जान गंवा बैठते हैं। लेकिन अब जागरूकता आ रही है, ऐसी किसी भी परिस्थिति में लोग अस्पताल समय पर पहुंच जाते हैं तो उनकी जान भी बच जाती है। जानकारी के मुताबिक यह घटना फला हेमरी घाटी निवासी हरकीबाई पत्नी भगा गमिती के साथ घटी, जो रविवार देर रात अपने घर में सो रही थी। अचानक उसके पैर में तेज दर्द और जलन महसूस हुई, जोर जोर से चीखने लगी। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, क्योंकि परिजनों को आशंका हो गई थी कि महिला को सांप ने डस लिया है। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला की गंभीरता को भांपते हुए तत्काल उसका इलाज शुरू किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोगुंदा पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूझबूझ और समय पर लिए गए फैसले के कारण महिला की जान बच गई। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में स्थापित की जा रही राणा पूंजा सोलंकी पानोरा की प्रतिमा को लेकर वेशभूषा विवाद गहरा गया है। समस्त राजपूत समाज ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मूर्ति की वेशभूषा पर आपत्ति जताई है। ज्ञापन में बताया कि राणा पूंजा सोलंकी महाराणा प्रताप के परम सहयोगी थे और पानरवा के सोलंकी राजपूत वंश से ताल्लुकात रखते थे। हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप की ओर से उन्होंने भील बाहुली सेना का नेतृत्व किया था, परंतु वर्तमान में स्थापित की जा रही मूर्ति को भील वेशभूषा में दर्शाया गया है, जिसे राजपूत समाज के ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बताया है। समाज ने मांग की है कि राणा पूंजा को उनकी वास्तविक राजपूती वेशभूषा में स्थापित किया जाए। इस मौके पर राणा पूंजा के वंशज भी मौजूद रहे, उन्होंने भी मूर्ति की वेशभूषा पर आपत्ति जताई। चित्तौड़गढ़ में सर्व समाज के विभिन्न संगठनों ने प्रस्तावित अनावरण कार्यक्रम का विरोध करते हुए तत्काल उसे रोकने की मांग की है। समाज का कहना है कि यह ऐतिहासिक विरासत के साथ छेड़छाड़ है और भावनाओं को आहत करने वाला कदम है। जो प्रकाशित हुआ था या मेवाड़ का संविधान जब भारतीय संविधान में मर्ज हुआ, उस समय क्लियर लिखा हुआ है कि पानरवा सोलंकी ठिकाना था। तो क्या जो मेवाड़ संविधान आपने मर्ज किया वो गलत है? उससे ऊपर उठ के आप बात करेंगे? ये देश का कौन सा कानून बात कर रहा है? आप किसी के पूर्वजों को इस तरीके से आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हो अपनी जाति। देखिए, हमारा विरोध उनकी वेशभूषा से है और ये विरोध जारी रहेगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम बात आगे तक पहुंचाएंगे और विरोध जारी रहेगा। बस ठीक है। महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ जो पूर्व महाराणा थे, उन्होंने भी है ना 97 में है ना राष्ट्रपति महोदय को भी इस संबंध में इतिहास विकृतीकरण के लिए विरोध किया था। डॉक्टर बलवंत सिंह जी मेहता जो संविधान निर्मात्री सभा के है ना अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे हैं, उन्होंने भी है ना राणा पूंजा जी को भील बताए जाने का विरोध किया था। काफ़ी इतिहासकार देवीलाल जी पालीवाल, राजशेखर व्यास, सारे लोग है ना राणा पूंजा जी को भील बताने का और मेवाड़ की आज ये है ना सभी जगह हमारे द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं और उसके बाद में हम सभी आज सारा समाज इकट्ठा हुआ है। अभी जौहर भवन में भी हम मीटिंग रखी है। उसके बाद समाज जिस भी प्रकार से सारी मीटिंग करके और जो भी है ना चिंतन करेगा वो कार्रवाई करेंगे और हम इनके ऊपर लीगल नोटिस भी इनके ऊपर दायर करेंगे। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई।
DOIT सभागार में हुई इस बैठक में कलेक्टर ने तमाम विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और पूर्व में दिए गए निर्देशों की पालना रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान PhD विभाग को पेयजल व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग करने और कंट्रोल रूम पर शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए सुनिश्चित रहने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने तमाम सरकारी विभागों में जल आपूर्ति की भी स्थिति की ब्लॉकवार रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। PWD विभाग को डूंगरपुर बिछुवाड़ा हाईवे पर सड़क किनारे की झाड़ियों की सफाई और नगर परिषद क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों के वर्क ऑर्डर शीघ्र जारी करने को कहा गया। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर के फतेहसागर झील में बड़ा हादसा टला, बोट संचालक पर लापरवाही के लगे आरोप। गोवर्धनगलास पुलिस ने किया हाईवे लुटेरों की गैंग का खुलासा, एक शातिर गिरफ्तार, 2 अभी फरार, कई वारदातों का हुआ खुलासा। उदयपुर में अंधड़ के साथ तेज बारिश से गर्मी से मिली मामूली राहत, बिजली व्यवस्था चरमराई, कई जगह पर पेड़ और विद्युत पोल धराशायी। चित्तौड़ में राणा पूंजा की वेशभूषा को लेकर मूर्ति स्थापना पर विवाद तेज, राजपूत समाज ने किया विरोध, कहा प्रशासन करे दखल। तो इसी तक की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट लेना है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए पूरी टीम के साथ, आप बने न्यूज़ 19 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।